क्या आपको भी लगता है कि आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं? चलिए आज इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स बताने की कोशिश करूंगी जिससे आप हो सकता है अपने नेगेटिव थॉट से बाहर आ पाए। नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। नेगेटिव थॉट्स हमारे क्यों इतनी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाते हैं? जब हम कुछ अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो होने में बहुत टाइम लगता है, पर नेगेटिव थॉट्स एकदम से मैनिफेस्ट हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो रीज़न होता है वो होता है आपके अपने थॉट्स पे कंट्रोल ना होना। आप कहीं शांति से बैठे हुए हैं और एकदम से आपके दिमाग में 50 थॉट्स चलते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि हमको ये पता ही नहीं होता कि हमारे कौन से थॉट्स को हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है। अब हमारे पूरे दिन में पता नहीं कितने ही थॉट्स चलते हैं और मोस्टली नेगेटिव ही चलते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं इस स्पिरिचुअल पाथ को अटेंड करने से पहले मेरे साथ भी यही होता था। मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि कुछ गलत होगा, घर से कोई जा रहा है तो कुछ हो ना जाए, कुछ अच्छा भी हो रहा है ना तो उसके पीछे कुछ ना कुछ गलत निकालने की हमारी आदत होती है। तो हमें ये पता नहीं होता कि हम कौन से थॉट को अपना इतना प्रोसेस कर लेते हैं कि वो एकदम से हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। दूसरा रीज़न होता है सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिव होना। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, आपके बिना जान के, मतलब आपको पता नहीं है कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी कब एक्टिव हो रही है, उस टाइम पे भी ये चीज़ होती है। कैसे होती है? अब पूरे दिन आप कुछ ना कुछ नेगेटिव देख रहे हो, या तो फिर यूट्यूब पे या टीवी पे। जब आप सो रहे होते हो ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी सुषुम्ना नाड़ी तभी एक्टिव होती है जिस वजह से हमको झटके पड़ते हैं नींद में। अब वो सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिव हो गई, हो सकता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा ही नेगेटिव चल रहा हो, या तो फिर टीवी देखकर, या लोगों से बात करके, या तो फिर आपके खुद के ही थॉट्स इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हुई और आपको कुछ ना कुछ उस टाइम पे आपके दिमाग में चल रहा है तो वो सुषुम्ना नाड़ी तुरंत कैप्चर कर लेती है। ये भी एक प्राकृतिक रीज़न होता है कि आप बहुत जल्दी उस चीज़ को, उस नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ में प्रोसेस होते हुए देखते हैं, मैनिफेस्ट होते हुए देखते हैं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट होता है ओल्ड बिलीफ सिस्टम। बिल्ली ने रास्ता काट लिया, कुछ तो गलत हो जाएगा। दूध गिर गया, अरे कुछ तो आज गलत होने वाला है। कुत्ता रो रहा है, अरे पता नहीं कौन सी गलत आज सूचना मिलने वाली है। हम इन चीज़ों से, इन सिनॉप्सिस से बाहर ही नहीं आते। जहाँ हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, एकदम से किसी कुत्ते ने रो दिया। अब कुत्ते ने रो दिया मतलब एग्ज़ाम तो बुरा जाना ही है। आप ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा के चले जाते हो। यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या डाल रहे हो। और सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ जाके बैठ गई। आपको एक और बात बताऊं, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट होने के लिए 40 दिन का समय लगता है। इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, किसी और वीडियो में मैं अच्छे से बताऊंगी। अगर 40 दिन तक स्पेशली आप किसी भी थॉट को लेकर अपने साथ चलते हैं ना, तो ब्रह्मांड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि उन 40 दिनों में आप कौन सी थॉट यूनिवर्स तक पहुंचा रहे हैं। चौथा पॉइंट होता है कि आपको पता ही नहीं होता अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे करना है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से आपको जो मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना होता है वो आप डाल ही नहीं पाते, और आपका सबकॉन्शियस माइंड सारा दिन घूमता रहता है कि अरे मैं कौन से थॉट को लेकर प्रोसेस करूं, और वो वैसे ही काम करता है जिस तरह से आप उसको अपने लिए रास्ता दिखाते हो या बनाते हो। ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इन सब के ऊपर काम कर सको, स्पेशली अगर आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना चाहते हो, तो ज़रूरी ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो। सपने में भी आप कोई चीज़ अगर देख रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो, इसके अलावा कुछ और नहीं।
आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपको कुछ पॉइंट्स अपने बारे में भी समझ में आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।